मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान शिरकत के लिए रियाज पहुंच गए। हवाई अड्डे पर रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली के बाइस तरक्की पसीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दुबई में T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। भारत का पाकिस्तान को 152 रन का हदफ। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 151 रन बनाए। विराट कोहली के 57 और ऋषभ पंत के 39 रन। शाहीन शाह अफरीदी की 3 और हसन अली की 2 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Sitting underneath it, takes the catch and running. I think it's Chakravarti that did the chasing. The umpires may want to have a look at that. Oh, gone, surely gone, yes, absolutely plumb. Oh, out, what a beauty, he's on out. That's the away movement. It's a big call back. This is the ball that Shadab wanted, the wrong one. Sitting underneath it, takes the catch. Just the right time. Slow ball, up in the air, long way up, should be taken. Mid-wicket comes in, gone. Beautifully bowled slow ball from Short gone. Gone, he's in the game with the new ball, he's in the game with the old ball. Up in the air, a long way up in the air, there's 2 fielders, go for it, and it... आसाब शिकन मुकाबला, शायकीन क्रिकेट का जनून उरूज पर। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर बड़ा मैच। खुसूसी अफराद भी PTV की साइन लैंग्वेज कमेंट्री से लुत्फानंदोज। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स की खुसूसी ट्रांसमिशन। मेजबान डॉक्टर नुमान नियाज के साथ सना मीर, आकिब जावेद, राशिद लतीफ और अजहर महमूद भी शरीके गुफ्तगू। मायनाज लेजेंड क्रिकेटर सर वेवन रिचर्ड्स, डेविड गावर के भरपूर तबसरे। हुकूमत और कालादम तहरीक लब्बैक की तफसीली बातचीत। शेड्यूल 4 पर नजरसानी करेंगे। मुकदमात वापस लेने पर भी गौर होगा। अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, फैसला कल हो जाएगा। सूबाई असेंबली का इजलास दिन 11 बजे तलब। 65 रुकनी ऐवान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 33 वोट दरकार। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए का पैकेज दिया। अवाम के लिए साफ पानी की फराहमी और पार्क्स की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हर यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे। हुकूमत किसानों को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद तनाज़े कश्मीर हल करने में बुरी तरह नाकाम।
मुतादिद करारदादों में ये वादा किया गया था कि रियासती अवाम को रायशुमारी के जरिए हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। भारतीय फौजी ने 1989 से लेकर अब तक 95,894 अफराद को शहीद किया। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम। आज़ाद कश्मीर का 74वां यौम तासीस। भारत मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा का दिन अमन दस्तों में पाकिस्तान सबसे बड़ा हिस्सेदार। आलमी अमन के लिए कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतसलसल अज़्म का सबूत हैं। हमारे जवानों ने आजमाइश की हर घड़ी में लाजवाब कुर्बानियों की दास्तान रकम की। बानिए पाकिस्तान के विजन के तहत आलमी अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। पंजाब में कल से 12 नवंबर तक खुसूसी मुहिम वैक्सीन आपकी दहलीज तक शुरू होगी। 12,000 से ज़ायद टीमें हर मोहल्ले और गाँव में जाकर वैक्सीनेशन का एहतमाम करेंगी। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 18 अफराद जान की बाजी हार गए। 591 नए केसेस रिपोर्ट। और शारजा में T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का तीसरा मैच श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। चार श्रीलंका 80 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। मनुका राजापाक्सा ने 53 रन स्कोर किए। Full toss, smoked away over extra. Nobody. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, खबरनामे के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए हैं। तफसील बताएंगे रियाज पर की। वज़ीर आज़म इमरान खान रियाद पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हमाद अजहर और मावन खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सरबराह इजलास में माहौलियाती तब्दीली के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजों के हवाले से अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। वो कुदरती तरीकों से इन चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान के तजुर्बात से इजलास को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से एक तकरीब में शिरकत के अलावा मुमताज़ सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब में 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं और दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाद। नाज़रीन, रियाज में सऊदी अरब मंसूबे के सिलसिले में पहले सालाना फोरम का इफ्तिताह करते हुए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब तवानाई के शोबे में कई मंसूबे शुरू कर रहा है, जिसका मकसद 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में सालाना 27.8 करोड़ टन की कमी करना है। उन्होंने बताया कि शजरकारी का पहला मरहला शुरू हो चुका है, जिसमें 45 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे और 80 लाख हेक्टेयर बंजर अराजी को बहाल किया जा सकेगा। सुल्तानत में 20% से ज़्यादा अराजी को कुदरती जंगलात में तब्दील किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक सऊदी अरब का हदफ है कि 2060 तक कार्बन के अखराज को सिफर तक पहुँचा दिया जाए। कार्बन के अखराज को कम करने के मनसूबों में 700 अरब रियाल से ज़्यादा की सरमायाकारी होगी और इससे सब्ज़ मईशत तरक्की पाएगी। मुख्तलिफ नौइयत के रोज़गार के मौक़े जन्म लेंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सादत हासिल की है और हरम काबा में नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए दुआ की। वफ़द में शामिल वफ़ाक़ी वज़रा, मुआविनीन ख़ुसूसी और दीगर अरकान भी इस मौके पर उनके हमराह थे। नाज़रीन, बुलेटिन में मज़ीद खबर शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना है और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना है और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। ब्रेक के बाद खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के हवाले से नामवर पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने PTV न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज बरकी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों को हाउसिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की तरग़ीब दी जाएगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सऊदी क्राउन प्रिंस ने इनवाइट किया है। सो दिस इज़ अ गेटवे कि जिसमें हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स सऊदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2030 विजन में देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, IT पार्क्स की डेवलपमेंट है। वी होप कि जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं,
तो और सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी इधर ही होंगे, तो वी होप कि इंशाल्लाह कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान और सऊदी की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पोटेंशियल हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड टू दी इवेंचुअल लेवल। तो वी होप कि हम उम्मीद करते हैं कि कल बड़ा अच्छा दिन होगा और प्राइम मिनिस्टर की विज़िट से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो रिमिटेंस आता है वो सऊदी अरब से आता है, तो उस लिहाज से पाकिस्तानीज़ जो है वो सऊदी इकनॉमी में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। बट आई थिंक ज़रूरत इस बात की है कि बिज़नेस को जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें एक एरिया जो है अभी सऊदी जो है विजन 2030 के तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो हाउसिंग में जो है वो प्लान्स हैं उनके, तो वहाँ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जो डेवलपर्स हैं, पाकिस्तानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करें। और इसी तरह जो ख़ुद पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट की नीड्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि यहाँ से इन्वेस्टर्स को जो है वो पाकिस्तान में अट्रैक्ट किया जाए, और ख़ास तौर पे टूरिज़म है, इसमें इन लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस भी है, और ऑयल एंड गैस का एरिया भी जो है वो ऐसा है, तो उसको जो है वो कोशिशें करेंगे कि उनके साथ इंगेजमेंट हो, और उनके साथ न सिर्फ ये कि एक मीटिंग हो, और मीटिंग के बाद भी जो है उसका फॉलो अप रहे। नाज़िम वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कलअदम तंजीम के अहदेदारों से तफसीली बातचीत हुई है, मुशावरत में तय पाया है कि शेड्यूल 4 पर भी नज़रसानी करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन व अमान के सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कलअदम तंजीम के खिलाफ मुकदमात वापस लेने पर गौर होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर दुबई से पाकिस्तान आया हूँ। TLP से 8 घंटे तक बातचीत की है, ये तय पाया है कि हम मंगल तक, बुध तक इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो अमन व अमान का मसला है उसको बेहतर किया जाए, मामलात को बेहतर किया जाए। हमारी मीटिंग उनके साथ काफ़ी अच्छी रही। हम कोशिश करेंगे कि सारे मसलों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अहम खबर से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और इसी मुताल्लिक आपको तफसीलात से आगाह करें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ओके नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि मीर अब्दुल सलाम जोगेज़ई इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे मीर अब्दुल सलाम जोगेज़ई हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसका जल्द नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस बलूचिस्तान से जारी कर दिया जाएगा। जी जल्द नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस से जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। इसका फैसला कल होना था, ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे भी आगाह कर रहे थे कि इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश की जानी थी और इसका फैसला कल होना था। लेकिन अहम खबर ये सामने आ रही है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और स्पेशल ट्रांसमिशन PTV न्यूज़ पर जारी है। रिजवान अली अहमद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान भारत मुकाबला जारी है। सुपर 12 में आज ये मैच खेला जा रहा है। 24 अक्टूबर का सबको इंतजार था। पहली इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान को 152 रन का हदफ दिया है भारत ने। कर्टसी विराट कोहली की 50। विराट कोहली ने कैप्टन्स नॉक जरूर खेली है एक ऐसे मौके पर जब उनके टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने मुकाबला नहीं कर सके। खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया। अब पाकिस्तान चेज कर रहा है। पाकिस्तान ने 24 रन बना लिए हैं 4 ओवर्स में। पाकिस्तान को अभी तक किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। नमूद और जीशान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, जबकि फहद उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं साइन इंटरप्रेटर। नमूद 151 रन, हम बात कर रहे थे 130 रन की। ये 21 रन एक्स्ट्रा गए भारत ने छीने या फिर स्कोर मुनासिब है? मैं तो समझता हूँ कि ये स्कोर छीना नहीं है बल्कि दिया गया है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा देखेंगे तो एक्स्ट्रा में आपको यही स्कोर नज़र आएंगे। और दूसरी सेंस में ये है कि एक्स्ट्रा में अगर से कम भी स्कोर नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो वो भी हमने एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि 130-35 से ज़्यादा स्कोर उनका नहीं बनता था। ये जो रिस्ट्रिक्ट इन्होंने होना था 125-130 से ऊपर स्कोर किसी भी सूरत नहीं था, क्योंकि अगर आप टोटल इनिंग्स देखेंगे ख़ासतौर पर विराट कोहली ही उसने आज कप्तान होने का सबूत दिया है। लेकिन जैसा कोहली खेलता है वैसा कोहली आज खेल नहीं सका। गो के 57 रन बनाए, लेकिन उसने मुश्किल पिच को बहुत आराम से खेला और आखिरी जैसे कहेंगे आखिरी ओवर तक वो चलते गए और अपनी टीम को उन्होंने बचा के रखा। सबसे बड़ी चीज़ ये थी। उसके साथ साथ हमने कल भी बात की थी, पेंट की बार बार बात कर रहे थे और उनका जिक्र नहीं, लेकिन आज देखें कि वही अनसीन जो प्लेयर है जिसके बारे में किसी को ख्याल नहीं था। हम कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आज फलाने बैट्समैन जो है वो ये कर देगा, फलां ये कर देगा, लेकिन पेंट ने फिर भी एक ऐसा 39 रन का एक उनको ब्रेक थ्रू दिया जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी ओवर थ्रोज और मिस फील्डिंग या इस तरह की जो जज्बाती अंदाज में कहूँगा उसको, कि उसने काफ़ी हमें नुकसान पहुँचाया कि हमें ये टारगेट मिला, कि वरना ये टारगेट 130 से ऊपर का टारगेट नहीं था जैसे हमने स्टार्ट दिया। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ हुआ। पहले ओवर में 10 रन हासिल किए। मोहम्मद रिजवान ने एक चौका एक छक्का लगाया और उसके बाद अब से कुछ देर पहले बाबर आजम ने बहुत खूबसूरत दिलकश एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ड्राइव करी थी और अब उन्होंने मोहम्मद शामी को डीप मिड विकेट की जानिब शानदार चौका लगाया। जिशान जज्बाती रन दिए पाकिस्तान ने। गो के इतना बड़ा रन नहीं है, लेकिन अब विकेट का बिहेवियर थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अंडर लाइट्स जो अर्ली ऑन शाहीन को स्विंग मिला था वो हमें इंडियन बॉलर्स को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, सेकंड बॉलिंग जब आप करवाते हैं दुबई की कंडीशंस में तो उसका यही आपको नुकसान होता है कि एक तो आपको ड्यू फैक्टर मिलता है और दूसरा आपको उस तरह से स्विंग नहीं मिलती जिस तरह से आप फर्स्ट इनिंग में देखे। और शाहीन की वैसे भी क्वालिटी है कि उसकी अपनी स्किल्स हैं जिसकी वजह से उसने जो 2 अहम विकेटें थी वो हासिल की। कोई आम बॉलर जो है इस तरह से अपनी स्किल्स यूज़ नहीं कर सकता और इन स्विंगर नहीं करा सकता। ये शाहीन को पूरा आपको मार्क्स देने पड़ेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू लिया और उसके बाद अर्ली ब्रेक थ्रू की वजह से इंडिया की पूरी टीम जो है वो अंडर प्रेशर आई। और कैप्टन इनिंग्स हालांकि विराट कोहली खेल सकते थे लेकिन उस तरह से उन्होंने नहीं खेले, वो प्रेशर में सिर्फ सिंगल डबल लेते रहे जिसकी वजह से उनकी हाफ सेंचुरी हुई। ये भी बताने चले कि और अब मोहम्मद शामी ही के ओवर में मोहम्मद रिजवान ने डीप स्क्वायर लेग पर बहुत ही शानदार स्वीप के अंदाज में पेसर को चौका मारा और यहीं पर उन्होंने इनिंग से पहले ओवर में छक्का मारा था भुवेश्वर कुमार को। और अच्छा, हसन अली की थोड़ी सी बात करते चलें। नमूद हसन अली ने 4 ओवर्स में रन दिए, काफी महंगे साबित हुए। हमने देखा कि बिल्कुल 2 विकेट्स तो उन्होंने हासिल की, लेकिन जैसे वार्म अप मैच में उनकी फॉर्म चल रही थी बॉलिंग की वैसी ही आज के मैच में भी, लेकिन इसके बावजूद उनके 4 ओवर्स का कोटा पूरा करवाया गया। उनकी जगह कोई अल्टरनेट बॉलर हमारे पास शुएब मलिक थे या फिर हफीज थे, उनके ओवर्स भी हो सकते थे। लेकिन आप देखें ना कि हसन अली ने जो खेला है वो ये ज़रूरत मुझे लगता था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर ही और इस तरह का बॉलर हसन अली जैसा बॉलर ही चलना चाहिए था। क्योंकि अगर आप अभी भी अगर आप देख लें कि जो भारत अब जो इंडिया की तरफ से बॉलिंग हो रही है वो भी बिल्कुल ऐसी नहज पे हो रही, क्योंकि आपने विकेट का बिहेवियर देखना है। हसन अली को स्कोर पड़ा, किसी एक बॉलर को तो स्कोर पड़ना ही पड़ना था। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे बॉलर इसी प्रेशर में आ जाए, कोई ना कोई एक जगह पर कोई लूज आपको चीज़ मिल जाती है। टारगेट किया हुआ था इंडिया ने बॉलर को, नहीं इसको टारगेट नहीं कहूंगा, इसलिए उनके लिए एक आसानी हो गई थी कि वो, क्योंकि देखिए कोहली मौजूद था ना, कोहली मुसलसल कप्तान मौजूद था और वो पुराना प्लेयर है और जानता है कि किस जगह पे क्या खेलना है। मुश्किल जगहों पे जाहिर है कि कप्तान है वो और टॉप क्लास प्लेयर है, उसने उसी गैप का फ़ायदा उठाया कि जो हसन अली का था। लेकिन हसन अली के बगैर अगर हम कहीं और जाते या किसी और की तरफ जाते तो यकीनन इससे ज़्यादा स्कोर हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जो प्रेशर एक हमारा जो शुरू में बना था उसी प्रेशर को कायम रखने के लिए हसन अली को साथ रखा गया ताकि
ज़्यादा स्कोर ना बन सके। मैं स्ट्रैटेजी समझूंगा ये, आप अगर ये समझते हैं कि हसन अली ने बहुत ज़्यादा स्कोर देने, बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उसके साथ साथ जो उनको आगे जो जिसे कहेंगे ना कि शादाब आ रहे हैं, शादाब की बॉलिंग देख लें, हारिस रऊफ की बॉलिंग देख लें, तो ये एक पूरे का पूरे कम्बिनेशन चल रहा है। तो उसमें अगर एक आधा बॉलर अगर स्कोर खा जाता दे देता है या उसको कोई 4 गेंदें ज़्यादा पड़ जाती है तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्कोर तो पड़ा है उसको, उसके ऊपर विराट कोहली हमें पूरे इनिंग्स में जिशान विराट कोहली ने एक्स्ट्रा रिस्की स्ट्रोक कोई नहीं खेला, तमाम स्ट्रोक्स उनके कैलकुलेटेड थे, चाहे वो चौके थे या फिर उन्होंने जो कोशिश की है वंस और टूज की स्ट्राइक को रोटेट करने की, सिर्फ विराट कोहली ने संभल के बैटिंग की, अदरवाइज जिसने भी रिस्क लिया है वो अपनी विकेट ही उसने गंवाई है। देखिए, अगर विराट कोहली संभल के बैटिंग ना करते तो शायद 80 रन भी ना बना पाती इंडिया की टीम, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था उनकी टीम पर, जिस तरह से उनकी अर्ली विकेट्स गिर गई और जिस तरह से हमारे बॉलर्स छाए हुए थे, तो विराट कोहली के लिए रोकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगर वो भी तेज़ खेलने की कोशिश करते, चार्ज लेते, तो शायद वो भी अपनी विकेट गंवा बैठते और इंडिया जो है वो 100 रन भी क्रॉस नहीं कर सकता था। ये विराट कोहली की एक आप कह लें एक्सपीरियंस था उनका कि उन्होंने इसी सिचुएशन में समझा कि कम से कम अगर वो तेज़ नहीं खेल सकते तो एटलीस्ट वो जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। अब आप नाज़रीन को लिए चलते हैं लाहौर, मौज़ूमुद्दीन लाहौर में मौजूद हैं, बरकत मार्केट में थे इससे पहले जब हमारी बात हुई, तो वहाँ पर जो शाहीन क्रिकेट के लिए स्क्रीनिंग का इंतजाम कराया गया था इस मैच के लिए। बताते चले कि पावर प्ले में पाकिस्तान ने 36 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के, और अब आखिरी ओवर है पावर प्ले का, छठा ओवर शुरू हुआ चाहता है। रिजवान और बाबर आजम मौजूद है। मौज़ूमुद्दीन, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या जोशो खरोश है? पहली इनिंग्स मुकम्मल होने के बाद शायकीन क्रिकेट की जानिब से क्या समझा जा रहा है कि 152 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम कर पाएगी? टीम ने बॉलिंग का आगाज किया था, तो लाहौर की अगर बात करें तो लाहौरी बहुत पुरजोश थे। यहाँ पे हर विकेट के ऊपर नारे लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने एक स्टार्ट किया, केएल राहुल को आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया, तो यहाँ पे शहरी वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने उसी वक्त आधा मैच जीत लिया था। बेशक उनके कैप्टन ने एक अच्छी फाइट की, उन्होंने एक अच्छा स्कोर पुट किया स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन जिस तरह से हमारे कप्तान बाबर आजम ने और रिजवान ने अभी तक बैटिंग की है, और हम देख सकते हैं कि 5 ओवर में 38 रन पाकिस्तान के बन चुके थे, बड़ा अच्छा स्टार्ट है। और लोगों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी आज, फील्डिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हर तमाम कैचेस आज लिए पाकिस्तान ने, कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ, और इसी तरह एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देख के हम इंडिया को मैच जिताएंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरा मैच यहाँ पे एंजॉय किया, इनसे बात करेंगे कि अब तक कैसा मैच को देखा। सर, आप शुरू से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे साथ खाना भी चल रहा है कि लाहौरी हो और खाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे आपने मैच को देखा अब तक? सर, अभी तक तो ये है कि दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे, और साथ में थोड़ा सा खाने का मज़ा ले रहे हैं। मजीद ये है कि जैसे अच्छे ये खेल रहे हैं, इस तरह खेलते रहे तो अल्लाह करेगा बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा, हारिस रऊफ ने आज बहुत नपी तुपी बॉलिंग की है, शाहीन ने शुरू में आते ही इंडियन बैटिंग लाइनअप को उड़ा के रख दिया था, कैसा लगा वो? इसका बेहतरीन जवाब जो है हमारे बैट्समैन है ये देंगे आपको। अरे सर, आप भी खाने में मसरूफ है, माजरत मैं आपको तंग कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौरियों को खाना खाते तंग नहीं करना चाहिए। मैच कैसा लग रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान उड़ा देगा इंडिया? इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग और फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की है और बैटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी दुआएं भी हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान को, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल, आप देखिए यही कहना है लाहौरियों का कि देखिए ज़्यादा चलोगे, खाना चल रहा है, लाहौरी खाने के बगैर कुछ चीज़ एंजॉय नहीं करते हैं, तो खाने चल रहे हैं और लाहौरी मैच एंजॉय कर रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग भी मैच देख रहे हैं, क्या लगता है आज पाकिस्तान क्या करने वाला है इंडिया के साथ? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के दिखाएगा, 10 विकेटों से जीतेगा पाकिस्तान, 10 विकेटों से जीतेगा। देखिए जी, लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी टीम 10 विकेटों से ये मैच जीतने वाली है, और इंशाल्लाह ताला ये जो वर्ल्ड कप का आगाज है ये पाकिस्तान जीत के साथ करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौज़ूमुद्दीन। और हैरत है नमूद जिशान, पाकिस्तान इंडिया क्रंच मैच चल रहा है, और ये बेखल खास सिर्फ लाहौरियों का ये कि वो साथ खाना भी खा सकते हैं, मैच देखते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वो रिलैक्स कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने मैच देखना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी खास तौर पे इस मैच के लिए इकट्ठी की थी, जाहिर है वो पहली जो इनिंग्स हुई है उसमें काफ़ी एनर्जी, तकरीबन तो हर पाकिस्तानी की जो एनर्जी है वो खर्च हुई है उसके अंदर, और जाहिर है कि ये एनर्जी को कर रहे हैं। अच्छा, हम पहले जो बात कर रहे थे रिजवान, आप हसन अली की बात करें तो हसन अली का ये देखे बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जी हसन अली को सबसे ज़्यादा स्कोर पड़ा है, देखे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरों की इकॉनमी भी चेक करेंगे ना, तो उसमें स्पिनर को 2-2 ओवर करवाए, किसी को पूरा उन्होंने नहीं करवाया, इमाद और हफीज ने, बाकी किसी ने ओवर नहीं करवाया, 4-4 ओवर के इन्होंने करवाए हैं। तो इकॉनमी के लिहाज से ठीक है, 44 स्कोर उन्होंने खा लिए, वो एक बहुत बड़ा जिसे कहेंगे, लेकिन वही स्कोर मैं बिल्कुल गिनवाऊंगा जडेजा के अलावा किसी ने खेला तो पेंट नहीं खेला है, जिसके 39 रन हैं, और ये वही है जो अनसीन प्लेयर था, कम अज कम जहां तक मेरा अंदाजा है कि हमारे जो खिलाड़ी थे, जो हमारी टीम थी, उसने हर खिलाड़ी को, रोहित शर्मा को तो आपने 1 महीना पहले से टारगेट किया हुआ था
है कि रोहित शर्मा खेल जाएगा, रोहित शर्मा तो ये कर memes भी देगा, शेयर हो रहे हैं ना, हाँ जी, रोहित शर्मा जो कहते थे। रोहित शर्मा जो कहते थे वो ऐसे कर देंगे, वो हो जाएगा। तो वो आप दूसरे खिलाड़ियों पे लगे रहे और जडेजा को देखते रहे, उसको देखते रहे। पैंट का परसों बात कर रहे थे, आप ही थे बल्कि, आपके सामने बात हुई कि ये वो है अनसीन खिलाड़ी हैं कि जो कभी भी कुछ कर सकते हैं। वही पैंट वही है जिसने हसन अली को स्कोर किया, 39 रन जो बनाया उन्होंने, खुल के जो खेला वो हसन अली पे खेला है। वो अनसीन था जाहिर है, लेकिन बाकी कोई भी जिसे कहेंगे उस तरह उसको खेल ही नहीं पाया। अच्छा जिशान, अब 151 रन स्कोर करने हैं पाकिस्तान की बड़ी नपी तुली और गैप्स में दोनों बल्लेबाज जो हैं वो कोई एक्स्ट्रा रिस्की स्ट्रोक नहीं खेले, गैप तलाश करने की कोशिश करें और स्ट्राइक भी साथ साथ रोटेट करें, जहां लूज बॉल मिलती है साथ बाउंड्री भी मिल रही है पाकिस्तान को। समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी विकेट्स तो सेव रखनी है, लेकिन हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि जो भी बैटर आएगा उसको कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा इस विकेट पर। बिल्कुल इसको कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से हमारे ओपनर्स लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में अगले बैटर्स को मौका ही नहीं मिलेगा और ये दोनों ही मैच कंप्लीट कर लेंगे। बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। उन्होंने स्ट्रोक्स भी खेल रहे हैं, जहां लूज बॉल मिलती है उठाकर बॉल को मार देते हैं, और जब बॉलर देखता है कि उसको मार पड़ रही है तो वो अच्छी बॉल कराएगा तो वहाँ पर ये सिंगल डबल्स ले रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और उम्मीद है कि इसी स्ट्रेटजी के साथ ही चलते रहेंगे। हमें अगर ये दोनों यहाँ विकेट पे टिके रहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान 15-16 ओवर्स में ये टारगेट अचीव कर लेगा, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 15-16 ओवर्स कह रहे हैं जिशान। जिशान अहमद खान ही है कराची, जो कि शायकीन क्रिकेट के दरमियान मौजूद है। जिशान बताइएगा, आप कराची के किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या जोशो खरोश है? जी बिल्कुल, मैं कराची में नया नाज़माबाद के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है और ख़ासकर इस मैच की हीट देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो कितना पुरजोश लम्हा होता है, और ख़ासकर हम पाकिस्तानियों के लिए और कराची वाले तो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ आप देख रहे हैं पूरी फैमिलीज़ मौजूद हैं और मेरे कैमरे में दिखा सकते हैं अभी भी मैच चल रहा है पीछे बड़ी स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी पूरी फैमिलीज़ मौजूद है। जब मैं गफीर यहाँ पे लोगों का बड़े चेयर अप तरीके से उन्होंने बड़ा पुरजोश से सपोर्ट किया है, हर आउट होने पर जो बड़ा जो है ना वो खुशी के नारे लगाते थे। और ख़ासकर हमारे साथ बड़ी मौजूद है यहाँ पे काफ़ी लोग, हम इनसे भी जानते हैं। तो कैसा मैच रहा आपको? फर्स्ट इनिंग जो रही हमारी बॉलिंग अटैक किस तरह रहा और अभी बैटिंग चल रही है तो उसके क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त की है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अभी बड़ी उम्मीद है, किससे ज़्यादा लग रहा है इमाद अभी जो खेलें बाबर आजम से बड़े छक्के चौके लगा रहे हैं? अभी तो खैर उन्होंने इतने नहीं लगाए पर इंशाल्लाह लगाएंगे। रिजवान जी बिल्कुल हमारे साथ इसी साथ मौजूद है और वो उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस मैच को और पाकिस्तान की जीत के लिए कितने पूरी उम्मीद है। जी हम अच्छी तरह पूरी उम्मीद है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और इस मैच में जो ना शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है और अभी बाबर आजम और रिजवान से बहुत बड़ी तवक्को है। बिल्कुल, जो हमारा टॉप मैच जो है ना ये जीतेगा। टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है ना बाबर आजम और रिजवान का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा है और इसने कोई भी विकेट लूज नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है। और शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से मैच में धाक बिठाई थी ना अपनी, आते ही जो 2 बंदों को आउट किया था, उसके बारे में हम जानते हैं। आप बताएं कि किस तरह का मैच देख रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? मैच बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है, हमारी उम्मीदों से बिल्कुल ऊपर। हमें यकीन है पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा क्या, जीत गया है पाकिस्तान। हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एनवायरनमेंट माहौल सब बेहतरीन है, पाकिस्तान जीत गया है बस। जबरदस्त, ये शायकीन है, पुरजोश शायकीन है क्रिकेट है हमारे और कहना कि पहले से क्रिकेट कर रहे हैं कि जो है ना जीत गया है पाकिस्तान। सर जो भाई की बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान जीत चुका है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत चुका है। पूरी उम्मीद है इस दफ़ा जो शाहिद आफरीदी के स्पेशली जो उसका दिमाग जो आया है, उसने जो बॉलिंग की उसने फील्डिंग बॉलिंग में बूम बूम कर दिया है। मतलब बॉलिंग में भी बूम बूम कर दिया। हमें लाला की जो है ना एक्साइटमेंट हमें याद दिला दी है कि लाला की नहीं है, शाहीन अफरीदी ने भी उनकी कमी पूरी कर दी। इस वक्त हम बात करेंगे आमिर की जो बॉलिंग है उसमें कमी महसूस हो रही है? नहीं, उसके रिप्लेसमेंट के अंदर शाहीन अफरीदी आ गए ना, तो बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड हुआ है हमारे लिए। यकीन माने इंडिया पाकिस्तान मैच को फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं, इंडिया पाकिस्तान का नाम आता है तो हर बच्चा बूढ़ा सब तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल जो हमारी उम्मीदें थी, उम्मीदों पे पाकिस्तान की। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अब कराची में क्या इंतजाम किए गए हैं, शायकीन क्रिकेट का कितना जोशो जज्बा है, आप हमें अपडेट कर रहे थे नया नाज़माबाद से। लेकिन सूरत हाल वही है, अभी भी हमें 106 रन चाहिए और हमारे पास जो गेंद हैं सिर्फ 78 है। लेकिन नमूद मैं तो एनालिसिस सुन रहा था, लोगों के एनालिसिस सुन रहा था जो नहीं वो अपनी जगह पे, लेकिन अभी भी आप ये हम यही सोच रहे हैं कि जी बड़ा मैच हमारे हाथ में है। अभी कहाँ हाथ में है, अभी तो आपको जो करंट रन रेट है वो 6.68 है और आपको चाहिए 8.4 करंट रन रेट चाहिए। तो अभी तो आपने उस टेम्पो को बनाना है। ठीक है, अभी विकेट बचा के रखना, खेलना है। बिल्कुल शान ने यही बात कही कि अगर ये खड़े रहते तो 16वें ओवर तक जाएंगे।
चीज़ यही है कि वो रन रेट को वहाँ तक लेके जाना है। अभी अवाम ज़ाहिर है खुश है कि वो देख रही है इस सूरत हाल को कि हमारे दो जो जैसे कहेंगे माया नाज जो बैटर्स हैं वो इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। बाबर आजम से सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया को उम्मीद होती है, जिस तरह विराट कोहली से पूरी दुनिया को उम्मीद होती है। हम भी ये कहते थे कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, इंडिया नहीं सिर्फ कहता दुनिया कहती है। बाबर आजम को भी इसी तरह ही कहा जाता है कि वो जब तक वो खड़ा है तो हमें उससे बड़ी उम्मीद है। लेकिन अभी भी रन रेट अगर आप देखें उसको तो कितना ज़्यादा अभी हमें चाहिए, हमें उसको लेके जाना है। देखिए अभी हम 6.68 पे हैं, हमने उसको 8.16 तक लेके जाना है, फिर जाके हम उस पोजीशन में पहुंचते हैं कि हम अभी से मैच जीत रहे हैं। अभी भी हम प्रेडिक्शन पे जाएं तो ठीक है, विकेट्स अपने हाथ में हैं, और विकेट्स अपने हाथ में होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको आपको पता है क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस है। और स्ट्रेटजी नजर आ रही है, बाबर आजम बहुत संभल के खेले हैं, 22 गेंदों पर 19 रन बनाए, उन्होंने कोई स्ट्रोक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक नहीं खेला। दूसरी जानिब रिजवान को अगर हम देखें तो 23 पर 28 रन बनाए, उन्होंने चौके भी लगाए हैं, स्वीप भी करने गए हैं, पेसर्स के खिलाफ रूम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी है कि बाबर आजम क्रीज पर मौजूद रहेंगे और दूसरे एंड पर चार्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल इसी तरह लग रहा है। इब्तिदा में तो दोनों ने चार्ज किया और बाबर आजम ने बड़ी खूबसूरत एक कवर ड्राइव भी खेली थी और रिजवान ने जिस तरह के छक्का लगाया, तो स्ट्रेटजी इन दोनों की यही है कि इब्तिदा इन्होंने तेज़ खेला, उसके बाद अब ये स्लोली इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि सिंगल डबल लें, विकेट लूज़ ना करें और आने वाले बैट्समैन जो हैं उनके लिए कम से कम स्कोर जो है वो रखें ताकि क्लोज लेके जाएं। जी बिल्कुल बहुत क्लोज लेकर जाएं और कोशिश यही करें कि आने वाले बैट्समैन जो है उनको मौका ही ना मिले। और ये दोनों जो पेयर है हमारा, जो कि इस वक्त वर्ल्ड्स बेस्ट ओपनिंग पेयर T20 का माना जा रहा है, कि गुज़िश्ता 2 सालों से देख लें कि कितनी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, यही कंटिन्यू करें और यही आगे लेकर चलें। और अगर कोई पाकिस्तान विकेट लूज़ नहीं करता तो ये बड़ा इनकरेजिंग होगा पूरी टीम के लिए कि हम एक इंडिया जैसी टीम जिसके खिलाफ आज हम तारीख जो है वो तब्दील करने जा रहे हैं, उसको हम जो है वो 10 विकेटों से शिकस्त देंगे। अच्छा नमूद, बड़ी बात हो रही थी इस हवाले से भी कि इंडिया ने हमेशा इंडिया को अपने बल्लेबाज, उनके बैटर्स जो है वो मैच जितवाते रहे हैं। तारीख में जितने भी उनके बड़े मैचेस हुए हैं, इवेंट्स में मैचेस हों या सीरीज हों, टेस्ट क्रिकेट हो, उनके बैटर्स ही अपने बल्लेबाजी की वजह से इंडियन टीम शोहरत रखती थी। इस मरतबा ये पहला इवेंट है जिसमें बात ये की गई है कि उनके पास बॉलिंग जो उनका एक कंटिजेंट है, उनका डिपार्टमेंट है, वो भी काफ़ी बेहतर है, कदरे बेहतर है माजी की निस्बत, तो उनको ये भी एडवांटेज हासिल है। दूसरी जानिब उनकी फील्डिंग का म्यार भी पहले से बेहतर नजर आ रहा है। जाहिर है कि जी फील्डिंग का म्यार तो बेहतर होना है, फॉर्म में उनका होना बनता है। देखिए वो अपना एक जिसे कहेंगे कि एक मुकामी टूर्नामेंट खेल के वहीं पे मौजूद है, क्योंकि उनका जो टूर्नामेंट था, जो एक उनकी लीग थी वो यहीं पे हुई थी, ख़त्म भी यहीं हुई है। एक तो उनको ये फ़ायदा है, सबसे बड़ा ये था इंडियन टीम को कि यहाँ पे काफ़ी देर से मौजूद है। अपने जो इनका एक लीग जो यहाँ पर खेली गई, उस लीग की वजह से भी इनको फ़ायदा था। फिर इनको अंदाज़ा ये क्लाइमेटाइज हो चुके थे, फिर उसमें से इनकी प्रैक्टिस में खिलाड़ी प्रैक्टिस में है, क्योंकि ये तकरीबन हर टीम से खेलने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं सिवाय पाकिस्तान के अलावा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान से ना खेलने का इनको नुकसान हुआ है आज, कि इनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि जब से हमारी इंडिया के साथ जो क्रिकेट टाइज़ हैं वो कंटिन्यू नहीं रही है, डिसकंटिन्यू हुई हैं, उसके बाद से ये सूरत हाल रही। यही टीम हमारी टीम को देखना पड़ता है, यही चीज़ जो है इंडिया को भी अब देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने हर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो अपनी वो क्रिकेट टाइज़ को दोबारा बहाल करना होगा, खेलना होगा। खेल में तो कहीं पे भी खेल सकते हैं, अब सिर्फ टूर्नामेंट में खेलना ज़रा मैं समझता हूँ कि ICC के उस चार्टर पे भी चलना चाहिए साथ साथ, कि जो एक चार्टर है कि तमाम टीमें तमाम टीमों के साथ खेलेंगी और तमाम टीमें तमाम मुल्कों में जाके खेलेंगी। तो उसके ऊपर अगर अमल हो तो जाहिर है कि ये आज जो नुकसान हुआ ना, जो भारत को नुकसान हुआ, वो उनके लिए बिल्कुल नई टीम थी जिसके लिए वो खेलने के लिए आ रहे, कितने अरसे के बाद खेल रहे हैं, कितना टाइम गुजर गया है दोनों को टीमों खेले हुए, वो अंदाजा आपको भी है। 2.5 साल बाद आमने सामने 2.5 साल के बाद टीमें आ रही हैं और उसके बाद कितने मैचेस हो चुके हैं, कितनी सीरीज हो चुकी है, आप वो भी तो देखें ना। उस क्रिकेट का पेस भी चेंज हो चुका है। सर पेस चेंज होने के साथ साथ आप ये देखें कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि प्लेयर हैं कौन, ये खेलते कैसे। तो हमें इनसे जो है ना खेलने का तो फायदा ही हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि शायद हम चूंकि इतना नहीं खेले जाके, और हमारी ज़ाहिर 2 सीरीज भी बीच में हमारी जो जैसे पोस्टपोन हुई है, अब वो ज़ाहिर है। चलिए अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं, क्योंकि हम भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी किस तरह से मैच को एंजॉय करें। सलमा कौसर हमारे साथ हैं। सलमा बताइएगा क्या इंतजामात हैं। पहली इनिंग्स 151, भारत ने बनाया 152 रन बनाने हैं, पाकिस्तान 50 अपनी कर चुका है पहली बगैर किसी नुकसान के। 8वें ओवर का, अब 9वें ओवर का खेल जारी है। क्या जोश और जज्बा पाया जाता है?
अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ कुछ कम आ रही है, लेकिन मैं आपका सवाल जितना समझ पाई हूँ, यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट है और जो ही चौका छक्का लगता है, और इससे पहले जब हम इंडिया के खिलाड़ियों को आउट कर रहे थे तो बड़ी गर्मजोशी लोगों में नज़र आ रही थी, नारेबाजी हो रही थी, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। अभी आपको मेरे अकब में स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी और शोर भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे साथ मुजीब भी मौजूद है। मुजीब ने तमाम मैच को बड़ा क्लोजली देखा है, तो मुजीब से थोड़ा सा एनालिसिस भी ले लेते हैं। यहाँ की सूरत हाल तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मुजीब हमें बताएंगे कि हमारा टारगेट चेज करना कितना आसान हो गया है इस वक्त। अभी आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में, शोर शराबा है, काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं, पुरजोश है और पाकिस्तान के हक में बहुत नारे भी लग रहे हैं। हमने बड़ी देर से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत इन्जॉय की है। सब लोगों ने मैच को, एक एक बॉल को इन्जॉय कर रहे हैं लोग, हर बॉल पे नारेबाजी भी हो रही है। और मुजीब से मैं बात करूँगी, ज़रा सा शोर कम होगा उसके बाद। इस वक्त मैं आपको सूरत हाल यहाँ पर दिखा रही हूँ, आपको मेरे अकब में लोगों का शोर शराबा भी नज़र आ रहा होगा। जर्नलिस्ट कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, लोग फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं। तो ज़रा मुजीब की तरफ बढ़ते हैं। जी मुजीब, हमारा टारगेट कितना ईजी है अभी चेज़ करना, और अभी हम लोग विदाउट एनी लॉस बड़े अच्छे स्कोर पे जा रहे हैं, तो क्या एनालिसिस है आपका? हाँ बिल्कुल, जिस तरह की बैटिंग इन्होंने शुरू की है मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने, ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम से ये टारगेट चेज़ किया जा सकता है। जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम पहले सोच रहे थे कि 170 जिस तरह की इंडिया की टीम थी कि इस तरह का टारगेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया है, 151 रन तक महदूद कर दिया है। उसमें से भी कम बन सकते थे, क्योंकि एंड पे आपने देखा कि वो एक ओवर थ्रो जिसमें 5 रन दिए या एक्स्ट्रा 10-12 रन हुए, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग ओवरऑल पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग जो रही काफ़ी बेहतर रही है। अभी जो बैटिंग है वो भी बेहतर जा रही है, 60+ जो है वो अभी पार्टनरशिप इनके दरमियान जो हमारे ओपनर्स हैं, तो इसकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी जा रही है, काफ़ी अच्छा यह ईजीली ऐसा फील हो रहा है कि ईजीली ये टारगेट चेज़ होगा। आज सबसे अच्छा स्कोर कौन बनाने वाला है पाकिस्तान की तरफ से? सेंचुरी कौन करने वाला है आज? स्कोर चूँकि कम है, सेंचुरी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि उम्मीद है कि दोनों जो हमारे ओपनर्स हैं, बाबर आजम है और साथ में मोहम्मद रिजवान है, जिस तरह से ये जा रहे हैं, कम से कम दोनों 50 करके मैच को यानी सिंगल हैंडली ये मैच को जिता देंगे। अच्छा, आपने बॉलर्स की तारीफ तो कर दी, मैं चाहूँगी 1 by 1 अगर आप बॉलिंग का भी एनालिसिस कर दें कि सबसे अच्छा वेल प्लेड जो बॉलिंग थी वो किसकी थी, और किसने आज के इस मैच में सबसे ज़्यादा की रोल प्ले किया, और आगे अगर हम जीत जाते हैं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, तो जीत में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होगा आपके ख्याल में? बिल्कुल, बॉलिंग में अगर देखें ओवरऑल हमारे सारे बॉलर जितने भी बॉलर्स हैं उनने अच्छा परफॉर्म किया। खासकर अगर हम कहें जो शुरू लिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने जिस तरह उन्होंने टॉप ऑर्डर को कोलैप्स किया, KL राहुल, उसके साथ रोहित शर्मा को आउट किया, उसके साथ साथ हसन अली ने, अगर हसन अली चूँकि थोड़ा सा महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 ओवरों में 44 रन दिए, लेकिन 2 अहम खिलाड़ियों को जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा, कि वो ऐसे थे कि सरप्राइज पैकेज जिनको कहा जाता था, इसको सूर्य कुमार यादव को, कि शायद वो कोई अच्छा बड़ा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन हसन अली ने उनकी विकेट की। ओवरऑल हमारे जितने भी बॉलर्स हैं इसके साथ हम देखेंगे हारिस रऊफ ने भी 4 ओवर्स में 25 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, शादाब खान ने 4 ओवर्स में 22 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन सबसे जो कामयाबी जिसने अहम किरदार अदा किया है वो शाहीन शाह अफरीदी है। जानना भी ये चाहेंगे कि ये तो मैच के जो स्टैट्स और फिगर्स हैं, हमारे जो शायकीन क्रिकेट है वो तो इस पर अपनी राय रख ही रहे हैं, साथ साथ जो इंतजामात किए गए हैं यहाँ पर, जो शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी स्क्रीन्स का इंतजाम किया गया है, जोशो खरोश और एक फेस्टिवल का सा समा है, इस हवाले से क्या कहना है लोगों का? एवरीवन इज एक्साइटेड, बहुत अच्छे इंतजामात हैं यहाँ पर और 100+ के लिए कैपेसिटी मौजूद है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, बल्कि यहाँ पर चाय का भी इंतजाम है और प्रेस क्लब में तो खाना पीना भी बड़ा अच्छा होता है। ब्रेक में कुछ लोगों ने जाके रिफ्रेशमेंट के लिए भी बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे कप में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और बहुत ही जोशो खरोश नज़र आ रहा है आवाम में। जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, सब लोग बड़े एक्साइटेड है पाकिस्तान के। दिखाइए किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, कैमरामैन से कहिए कि नाजरीन को भी दिखाएं कि लोग कैसे एक जगह पर बैठकर मैच देख रहे हैं। सवाल काइंडली रिपीट कीजिएगा।
जी, हमारे नाज़रीन भी देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में जो लोग मौजूद हैं, जैसे कराची में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, इस्लामाबाद के रहने वाले इस्लामाबाद में मौजूद शायकीन क्रिकेट किस तरह से मैच देख रहे हैं, ये भी हम कुछ शॉट्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं प्रेस क्लब में। पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी नमूद कह रहे थे कि अभी हमें जो रन रेट है उसे बढ़ाना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट 8 से ऊपर चला गया है और जो पाकिस्तान की अभी तक सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी और शायद अब पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है कि पाकिस्तान इसको कन्वर्ट करे। तो नमूद, सलमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमूद, अब जो बाबर आजम ने गुज़िश्ता ओवर में एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और पाकिस्तान के रन को थोड़ा सा चेस है उसको पेस दी है, तो इंडिया की टीम अब प्रेशर में नहीं होगी कि हम विकेट को ही नहीं गवाई पाकिस्तान ने अभी तक? जी, सीधी सी बात यह है कि जाहिर है कि जब विकेट का ना गिरने का मतलब ही यही है कि आप अच्छा खेल रहे हैं और आपकी जो टीम है वो फतह की तरफ जा रही है। और जाहिर है कि एक फिनिशिंग लाइन की तरफ जाना और बगैर गिरे हुए जाना, गिर के जाना, गिरना, फिर खड़े होना, जैसे वो हर्डल रेस होती है ना, हम अमूमन जो उसकी खबरें भी चलाते हैं, तो उसमें जो एक दफ़ा गिर जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा अपनी वो उस टेम्पो में आने के लिए टाइम लगता है। अगर कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हम आगे जाएंगे। देखिए, वही वाली बात है कि हमें रिक्वायर्ड रन रेट 8 है, अब 7.6 पे पहुँचा दिया है। इसी तरह ये सुकून से खेलते रहें और उस रन रेट को कम से कम मीट करके रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई विकेट गिरती है या कहीं पर कोई गलती होती है तो उसको आगे आने वालों को कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वो उसको पिछली जो दूसरी मैनों को एक अच्छी लेगेसी को लेके आगे चले, ना कि उनको आगे दोबारा बिल्ड करना पड़े। ये ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि, लेकिन ये कि फिर भी करीब आ चुके हैं। निशान, जो विकेट्स नहीं गिर रही हैं, अब जो सिंगल्स मुश्किल हमें नजर आ रही थी, स्ट्राइक की रोटेशन अर्ली ऑन पावर प्ले में फील्डर्स अपने टोज पर मौजूद थे, अब वो थोड़ा सा पुश बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने देख लिया है कि इस फिलहाल जो है ये हम अगर अटैकिंग फील्डिंग भी खड़ी करें तो हम पाकिस्तानी प्लेयर्स का, फिलहाल पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अच्छा यही है कि हम थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएं और जिस तरह से सिंगल डबल ले रहे हैं या गैप्स में जो है शॉट खेल रहे हैं, एटलीस्ट उसको रोकें या बाउंड्रीज रोकें, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है वो बाउंड्रीज रोकने के चक्कर में है कि किसी तरह बाउंड्रीज रोकी जाएं। और अगर सिंगल डबल भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट इससे मैच थोड़ा क्लोज होता हुआ जाएगा। अगर बाउंड्रीज लगी तो फिर पाकिस्तान तो बहुत जल्दी जीत जाएगा। लेकिन रन रेट बिल्कुल ठीक जा रहा है, 7.2 इस वक्त पाकिस्तान का नेट रन रेट और 7.9 उसको रिक्वायर्ड है। तो हम नेट रन रेट ठीक जा रहे हैं। कालिया रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। आलिया रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैच पर आपका तबसरा, अभी तक की जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान की, खासतौर पर हमारे दोनों ओपनर्स की, 7.2 का औसत पाकिस्तान अभी, और जो रिक्वायर्ड है वो 8.3 का है। गालिबन पाकिस्तान को रन चेस करने हैं, आखिरी 10 ओवर्स में 60 गेंदों पर 81 रन बनाने हैं। कैसे देख रही हैं इस सिचुएशन को? जी, मेरा ख्याल है हम जितनी भी तारीफ पहले तो अपने बॉलर्स की करें, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त विकेटें ली और पाकिस्तान को टॉस भी अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान जीत गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। सेकेंडली, इस वक्त जिस तरह हमारे दोनों बैट्समैन रिजवान और बाबर आजम खेल रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल कंडीशंस के मुताबिक खेलने की कोशिश की है और रुके नहीं हैं। ये एक T20 की डायनामिक्स ये है कि आप एग्रेशन, सेंसिबिलिटी के साथ खेलें, और वो सेंसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि आप सिंगल डबल लेके भी आप अपने टारगेट के क्लोज जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी विकेट थ्रो कर दें ऊंचे शॉट मारने के चक्कर में। तो मुकम्मल तौर पे कंडीशंस को रीड कर रहे हैं। इंडियन बॉलर जो हैं उनका फेलियर नजर आ रहा है, सवाए चक्रवर्ती के, कि वो उन्होंने काफी टफ टाइम देने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सेंसिबल और बहुत अच्छे तरीके से दोनों बैट्समैन जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी चौके छक्के तो आपको चाहिए, जो बीच बीच में वो लगा भी रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि 10 ओवर्स हो गए हैं और इंडिया के 10 ओवर में 60 रन थे, हमारे 71 हैं, तो हमें थोड़ा सा रैपिड तो करना पड़ेगा इसको। मगर विकेटें हाथ में रख के खेलना ये हमारी एक कंजर्वेटिव किस्म की स्ट्रेटजी है, मगर ये बहुत कामयाब रहती है, क्योंकि अगर हमारी जो आप देख रही हैं मैच में इस वक्त जिस तरह से पिच खेल रही है, जो विकेट का बिहेवियर है, और दूसरा इंडियन पेसर्स की जो लाइन और लेंथ है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि विकेट का बिहेवियर तब्दील हुआ है या इंडियन पेसर्स उस स्पेस पर या उस स्ट्रेटजी के साथ बॉल ही नहीं कर पा रहे, विकेट्स लेने की तरफ नहीं जा रहे? एक्चुअली वो अगर आप इसके ऊपर कल भी मैच हुआ था वेस्ट इंडीज इसी पिच के ऊपर और इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड जीता और वेस्ट इंडीज को उन्होंने बिल्कुल फारग कर दिया, लेकिन 55 रन में। मगर ये आज जो पिच है इसको उन्होंने बिल्कुल जो है वो रोलर फेरा हुआ है उसके ऊपर, और वो जो छोटी मोटी ग्रास कल नजर आ रही थी वो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है कि बल्ले पे जो बॉल है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और
थोड़ा सा इंडियन आप इनिंग्स को भी अगर देखें ना तो सेंसिबल क्रिकेट जिस पर मैं जोर दे रही हूँ, वो जिस तरह कोहली खेले हैं, जिस तरह शार्प एंड ने उनका साथ दिया और एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, बिल्कुल इसी तरह बाबर और रिजवान की बहुत अच्छी पार्टनरशिप ये चल रही है। तो पिच जो है ना बड़ी सपोर्टिंग है, वो बॉलर्स के लिए भी है, वो बैट्समैन के लिए भी है, दोनों को प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी। अभी आपकी अपनी कैरेक्टर और स्किल है कि आप कहाँ तक उसको अवेल कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे बैट्समैन दोनों जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और रिजवान तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माशाल्लाह, जिन्होंने विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी की है और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो वो उसको नलिफाई कर रहे हैं बड़े आराम से अपनी स्किल की वजह से। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल कहा कि दोनों बैट्समैन जो हैं बड़े कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, बल्कि उनका कंट्रोल जो है वो 97% से भी ज़्यादा है। इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये जो पहले 10 ओवर गुजर चुके हैं, ये बिल्कुल एक अच्छा स्टार्ट हमें मिल गया है कि अगले 10 ओवर में जैसे भी यहाँ पे जिशान ने कहा कि हम 16वां ओवर तक हम अपने टारगेट तक पहुँच जाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जी मुमकिन तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हम विकेटें थ्रो ना करें तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम 1-2 विकेट गिरने से ही जो क्रम्बल अगर होना शुरू हो जाती है तो हम प्रेशर में भी आ जाते हैं। और ये जो T20 का गेम है, ये तो एक ओवर में सारी सिचुएशन जो है वो चेंज कर देता है। ये बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। अगर विकेट गिरती भी है तो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिल चुकी है, जिसके बाद आगे आने वाले फखर जो हैं वो ऊंचे शॉट्स खेलते हैं। हफीज और मलिक का एक्सपीरियंस है, आसिफ अली नीचे आके बहुत ऊंचे छक्के लगा सकते हैं। तो हमारी असल चीज होती है बेस, वो बेस आपको मिल गई, चाहे आपने पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन ना भी किए हों, लेकिन अगर आपने स्टार्ट इस तरह से अपनी टीम को कंफर्टेबल करके दे दें कि स्टेप बाय स्टेप आगे जाती हुई पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मैच जीतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा आलिया, आप ठीक है, पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त चेज़ कर रहा है, और आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड इस वर्ल्ड कप के लिए लिया है, आपके ख्याल में वो बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त स्क्वाड है? मेरा तो ख्याल है कि अगर वो ये चेंजेस ना करते तो उस वक्त मैं उसको बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहती, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कि वो हम किस जोन में थे जब हमने उन प्लेयर्स का नाम लिए थे, सवाए सुहेब मकसूद के, जो अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे और अपने कमर की वजह से नहीं आ सके टीम में। देखिए मैं शोएब मलिक के बिल्कुल हक में नहीं रही हूँ प्रीवियसली, लेकिन इन कंडीशंस में हमें पता है कि शोएब मलिक जो है वो हमें ग्राफ्टिंग करने वाला बैट्समैन चाहिए जो कि इनिंग्स भी बना सके, चौके भी लगा सके। तो वो शोएब के एक्सपीरियंस से हम क्यों ना फायदा उठाएं, अगर आपका कप्तान भी उसको मांग रहा है, अगर आप उसके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहा है। और सही स्क्वाड को हम बैक भी कर रहे हैं, और स्क्वाड जो है वो इस वक्त जो मैदान में मौजूद है, जो 15 रुपये स्क्वाड इस वर्ल्ड कप में मौजूद है, वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, और हम सब उनको सपोर्ट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहिबा, आप अब मौजूद थी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। और बता चले कि अब से कुछ देर पहले बाबर आजम ने नहायत खूबसूरत ड्राइव खेली और अपिश ड्राइव थी, और मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। तो नमूद जो रन्स पाकिस्तान बनाने की रफ्तार है उस पर यकीनी तौर पर अभी तक तो कहीं ना कहीं इंडियन डगआउट में ये तसल्ली जरूर होगी कि पाकिस्तान का रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से ऊपर है, लेकिन दूसरी जानिब मैटर ऑफ कंसर्न यही है कि विकेट्स पाकिस्तान की अभी तक नहीं गिरी। शोएब मलिक की मौजूदगी में, फ़खर जमान की मौजूदगी में हम देख रहे हैं कि एक साइड का जो विकेट का जो स्क्वायर लेग की विकेट है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर बाउंड्री ऑलमोस्ट 58 मीटर्स की बाउंड्री, 59 मीटर्स की बाउंड्री है, जबकि दूसरी साइड पर बड़ी बाउंड्री है। तो उसको टारगेट भी किया जा सकता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स उसको टारगेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है वो इसमें इतनी कुव्वत है कि हम आखिरी 5 ओवर्स में अगर हमारे पास 40 या 45 रन होते हैं तो हम बना सकते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आखिरी 45 रन आखिरी 5 ओवर में हमें बनाने होंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हम इसको साथ साथ जैसे अब ये जो सूरत हाल चल रही है, हाँ अभी की जो चल रही है, कि देखें अभी बड़े पुरस्कून तरीके से खेल रहे हैं और रन रेट बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुका है। अगर और T20 का देखें, मज़े की चीज़ ये है कि ये 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर में ही आपने खेलना है। वो स्ट्रेटेजी तो है नहीं कि जी आपने आखिरी ओवर में जाके स्कोर करना है। आखिरी ओवर में स्कोर होता है, बिल्कुल होता है, ये इससे इनकार नहीं है। T20 में आपको पता छिक्के चौके लगते हैं, वो एक जो इसकी खूबसूरती है वो भी यही है। लेकिन ऐसे मैच में जो कि एक बहुत बड़ा टाकरा हो, जिसकी आपने प्लानिंग की हो, एक अरसे से आप सोच रहे हो आपने क्या करना, तो जाहिर है उसको शुरू से लेकर चलना, उसको लेके चल बना कर चलना और उसको एंड तक बनाना और उसको लेके चलना। जैसे अभी आप देखें कि जो स्पिरिट जो बुमराह है, उनकी जो बॉलिंग अगर आपने अभी देखी है कि वो बड़ी अब मज़े की बॉलिंग करवाने लग पड़े हैं। बिल्कुल आलिया वाली बात यहाँ पे दुरुस्त हो रही है कि जो बॉलर है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो उसको भी फ़ायदा मिल सकता है। एक दो गेंदें ऐसी हैं जो अभी इन्होंने करवाई हैं, ख़ासतौर पर जो बाबर आजम को करवाई है, वो के आगे बाबर आजम थे इसलिए उसको तरीके से हैंडल कर गए, लेकिन अगर कोई और खिलाड़ी होता उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। वो भी अपनी जो एक प्रेशर था ना जो इंडिया के ऊपर शुरू में, वो शायद थोड़ा सा वो बढ़ने के बजाय थोड़ा इनके ऊपर कम हुआ है। लेकिन
जो असल प्रेशर अभी भी इंडिया के ऊपर ही है, क्योंकि अभी भी जो मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान के जो जीतने के चांसेस वो 70% से कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा ज़िशान, पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल है इस वेन्यू का भी, इन कंडीशंस का भी, यहाँ पर T20 क्रिकेट खेलने का, वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने का भी, जबकि इंडिया जो इस वर्ल्ड कप का मेज़बान भी है लेकिन उनको वेन्यूज तब्दील करना पड़े। अपने नाज़रीन को बताते चलें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यूएई इस मैच को होस्ट कर रहा है, इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। यूएई ने सिर्फ वेन्यूज फ्राहम किए हैं, जबकि इसका होस्ट भारत है और भारत में कोरोना की वजह से और वहाँ पर सूरत हाल की वजह से इस अपने वेन्यूज़ को तब्दील करना पड़ा और अपने इस वर्ल्ड कप को शिफ्ट करना पड़ा। तो जो भारत के पास यहाँ पर एक हम कहेंगे कि वो डेफिसिट में है, किसी एक चीज़ का नुकसान है उन्हें, वो ये है कि डिसएडवांटेज है उनके लिए कि ये यहाँ पर वो क्रिकेट नहीं खेले, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज भी वो नहीं खेले यहाँ पर। तो बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पाकिस्तान इस एडवांटेज से कितना फ़ायदा उठाता है, इस एडवांटेज को कितना हद तक कन्वर्ट करता है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे एक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मज़ीद कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पैनलिस्ट नमूद मुस्लिम, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं ज़िशान कयूम मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, जबकि साइन इंटरप्रेटर फ़हद उमर भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, विकेट्स किस तरह से गिरी। भारत की पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और भारत को रिस्ट्रिक्ट किया 151 रन पर। अब पाकिस्तान के बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 85 रन स्कोर कर लिए हैं। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ और कोई विकेट अभी तक पाकिस्तान की नहीं गिरी। मुख्तसरन हम जानना चाहेंगे कि अब 12 ओवर्स हो गए, 8 ओवर्स बाकी हैं। अब पाकिस्तान को पेस पकड़नी है, अब गैप्स की बजाय अब रिस्क ले सकते हैं हम। मुख्तसरन नहीं कहूँगा कि हमें विकेट लूज़ किए बगैर थोड़ी सी पेस पकड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल, थोड़ी सी पेस पकड़ें, लेकिन समझदारी के साथ। ये नहीं कि आने वाले बैट्समैन भी जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाएं, विकेट लूज़ करें। हमें कम से कम विकेटें गवा कर जो है ये टारगेट अचीव करना है। और अगर विकेट गिरती है यहाँ पर नमूद, तो फिर किसको भेजना चाहिए? फ़खर ज़मान, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ या फिर हसन अली? नहीं, पहला काम तो फ़खर ज़मान का ही होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कब से हम उनके इंतजार में थे, क्योंकि भी अब इंशाल्लाह देखें कि पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, फ़खर को देखें खेलता हुआ। भारत के खिलाफ जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने खेला था, उसके बाद तो वो फेवरेट है सबके। फ़खर और शोएब मलिक तो हमेशा भारत के खिलाफ हमें यादगार रहते हैं, कुछ चले ना चले ये 2 चल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ना जरूरत पड़े इस चीज़ की। देखिए, फ़खर को ही भेजें और ताकि जल्द से जल्द वो मैच जो है वो कंप्लीट करें, एक शानदार अंदाज से मैच खत्म करें, बिल्कुल सिंगल डबल लेकर नहीं बल्कि छक्का लगाकर मैच का एंडिंग। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।